ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। क्रिप्टो और प्रेशियस मेटल्स वॉलेटाइल होते हैं, हमेशा अपनी रिसर्च करें। क्या आपको पता है कि आने वाले कुछ दिन बिटकॉइन और गोल्ड की डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं? अगले महीने के लिए डायरेक्शन यहाँ से मिल सकती है। एक हफ्ते की अनसर्टेनिटी के बाद इन्वेस्टर्स फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट डिसीजन का वेट कर रहे हैं, जो मार्केट को मूव कर सकता है। क्या बिटकॉइन रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा या गोल्ड अपना रैली कंटिन्यू रखेगा? चलिए डिटेल में देखते हैं। आइए देखते हैं वो सब कुछ जो आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले जानना चाहिए। बिटकॉइन पिछले हफ्ते एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा था, जो ट्रेंड के बजाय कंसोलिडेशन शो कर रहा है। बायर्स ने सपोर्ट डिफेंड किया, लेकिन सेलर्स रेजिस्टेंस पर एक्टिव थे, जिसने प्राइस को ट्रैप रखा। प्योर क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टर सेंटिमेंट काफ़ी कॉशियस यानी सावधान रहा है। ट्रेडर्स साइडलाइंस पर वेट कर रहे हैं फ्रेश इकोनॉमिक कैटलिस्ट के लिए। मेजर इवेंट से पहले अक्सर ऐसा लो कन्विक्शन एक्शन दिखता है। सबसे बड़ा फैक्टर अब फेडरल रिजर्व है। इन्फ्लेशन कम तो हुई है, लेकिन फेड के लॉन्ग टर्म टारगेट से अभी भी ऊपर है। इसी वजह से पॉलिसी मेकर्स इंटरेस्ट रेट्स को लेकर कॉशियस अप्रोच रख रहे हैं। हायर रेट्स डॉलर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है, क्रिप्टो जैसे रिस्क एसेट्स प्रेशर फेस करते हैं और इन्वेस्टर्स सेफर एसेट्स की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी अनसर्टेनिटी बढ़ा रही हैं। कोई भी एस्केलेशन वॉलेटिलिटी बढ़ा सकती है, जिससे कैपिटल गोल्ड जैसे सेफ हेवन एसेट्स में फ्लो हो सकता है। इसके साथ ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एआई और सेमीकंडक्टर कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं, जो क्रिप्टो से लिक्विडिटी अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्वाइट प्राइस एक्शन के बावजूद क्रिप्टो इंडस्ट्री मैच्योर हो रही है। इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म थीम है। यूएस में रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स पर सबकी नज़र है, क्योंकि क्लियर रूल्स इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन को और बढ़ा सकते हैं। स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ फ्लोज अब सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स बन गए हैं। कंसिस्टेंट इनफ्लोज से इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वहीं सस्टेन्ड आउटफ्लोज मार्केट सेंटिमेंट की वीकनेस दिखाते हैं। अगले कुछ हफ्ते इस मेट्रिक को मॉनिटर करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं उस इवेंट की जिसका सबको इंतज़ार है, फेडरल रिजर्व मीटिंग। यह अनाउंसमेंट बिटकॉइन, गोल्ड, स्टॉक्स और बॉन्ड्स सबको एक साथ मूव करने का पोटेंशियल रखती है। सिर्फ इंटरेस्ट रेट डिसीजन नहीं, फेड चेयर के कमेंट्स पर भी ध्यान देना होगा। अगर हॉकिश स्टैंस दिखा तो मार्केट प्रेशर फेस कर सकता है। ऐसे सिनेरियो में बिटकॉइन पर शॉर्ट टर्म प्रेशर आ सकता है और यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग हो सकता है। वहीं अगर पॉलिसी मेकर्स ऑप्टिमिस्टिक साउंड करते हैं और रेट कट्स का सिग्नल देते हैं, तो रिस्क एसेट्स में रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जीडीपी और लेबर मार्केट डेटा पर भी नज़र रखें, क्योंकि ये फेड के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। बिटकॉइन अभी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन जोन में ट्रेड कर रहा है। पहला मेजर सपोर्ट रीसेंट स्विंग लो रीजन है। अगर बायर्स ये लेवल लूज करते हैं, तो नीच का नेक्स्ट टारगेट साइकोलॉजिकल राउंड नंबर सपोर्ट होगा। वहीं अगर कंफर्म्ड ब्रेकआउट दिखा विद हाई वॉल्यूम, तो हम एक और बुलिश एक्सपेंशन देख सकते हैं। तब तक करंट रेंज में वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करें। गोल्ड अपने हिस्टोरिकली एलिवेटेड लेवल्स के पास ट्रेड कर रहा है। जब तक सपोर्ट एरिया डिफेंड हो रहा है, बुलिश स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। लेकिन अगर फेड हॉकिश टोन रखता है, तो गोल्ड में हेल्थी पुलबैक आ सकता है। एक डोविश आउटलुक गोल्ड को नए हाइज की तरफ पुश कर सकता है। मार्केट को प्रेडिक्ट करने के बजाय रिएक्ट करने पर फोकस करें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर प्राइस का बिहेवियर ध्यान से मॉनिटर करें। वॉल्यूम और मार्केट स्ट्रक्चर पर ध्यान दें। कॉन्फर्मेशन के बिना ट्रेड्स में एंटर ना करें। मार्केट हमेशा नया मौका देता है। पेशेंस ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर और इमोशनल ट्रेडर के बीच का असली डिफरेंस होता है। ये महीने का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग वीक हो सकता है। फेड डिसीजन और इकोनॉमिक डेटा बिटकॉइन और गोल्ड की नेक्स्ट मूव डिसाइड करेंगे। इस हफ्ते डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें, रिस्क मैनेज करें और हाई वॉलेटिलिटी में इमोशनल डिसीजंस लेने से बचें। फिर से कह रहा हूँ, ये सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। ट्रेड रिस्पॉन्सिबली,